हम देखेंगे कि पत्रकारिता के स्तर की अगर बात करें तो नांदेड़ ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दबाने की कोशिश राजनीतिक दल के लोग करते हैं, मगर वो ये तमाम लोग जो करते हैं उन्हें मैं चेतावनी भी दूंगा कि अगर वो ये समझ के करते हैं कि इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है या इनके सपोर्ट में कोई खड़े होने वाला नहीं है, तो वो जो है ये ना समझे। हमारी पूरी जो मुंबई की टीम है वो ऐसे पत्रकार लोगों के साथ में खड़े हैं। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज हम नांदेड़ की माझा महाराष्ट्र और नांदेड़ पुकार की टीम मुंबई आए हुए हैं। मुंबई टीवी तक जो चीफ एडिटर है अफजल भाई और ज़ैन भाई, इनकी तारीफ इतनी भी करें तो कम है। जिस तरीके से इनका काम हमने देखा है नांदेड़ में, तो कहीं लोगों ने कहा कि भाई इस तरीके का हर कोई रिपोर्टर होना चाहिए, मगर जब तकलीफ आती है सच काम बताने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है। उसके बावजूद भी ये दोनों भाई जो है डट के रहे। उस तरह आज हमने नांदेड़ पुकार के 15वां जो वर्धापन दिन था, जो 15वीं सालगिरह थी, उसके मौके पर आज उनका सत्कार किया। हमारे साथ में दोनों भाई भी है, ज़ैन भाई और अफजल भाई। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने जो काम किया और इनका हौसला अफजाई हमने की, और आप लोगों की भी दुआ इनके साथ रहना चाहिए इस तरीके की। इनसे जानते हैं कि इस विषय पर इनका क्या। भाई, आपका काम हम देखा, आपके कहीं चाहने वाले मुंबई के अलावा नांदेड़ में भी है, महाराष्ट्र के कोने कोने में, तो क्या कहें? सबसे पहले मैं आप मुंबई आए हो तो एक बहुत ही खुशनसीबी समझेंगे कि आपके आने से और आपके मिलने से एक खुशखबरी भी हुई, और ये भी एक दूसरी खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारी जो लड़ाई थी यूथ की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो वो इस्तीफा भी हो चुका है, मगर जो आगे की भी थोड़ी मांग है वो भी अभी प्रोसेस में। मगर आपका मिलना और धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइनेशन से पहले जो लड़ाई होती है यूथ की, वो लड़ाई से हम जो है जाने जाते हैं, और हमारी पत्रकारिता जो लड़ाई की वजह से जानी जाती है, उसमें आप जो है अगर नांदेड़ में आपके ऊपर जो तमाम मामला चल रहे हैं, उस मामले के बीच ये कहूँगा कि जिस भी तरीके की राजनीतिक दल के द्वारा इनको दबाने की या जो है इनको कोशिश की जा रही है कि इनके आवाज़ को हम ख़त्म करेंगे, तो वो ये उनकी नाकामी है कि वो सोच रहे कि ये चीज़ें वो करेंगे तो वो जो है सफल हो पाएंगे। नांदेड़ से ये हमारे मुंबई में तमाम लोगों के टच में है, और ये ना सोचे कि अकेले, हमारे भी जो मुंबई या महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं ये इनके साथ में है, और पत्रकारिता को जहां दबाने की और जो ऐसे आवाज़ को चुप कराने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ मुंबई तक भी आप पहुंचेगी, और हम भी जो है इनके साथ में खड़े रहेंगे। तो ये ना समझे कि पत्रकारिता को दबाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब होंगे। हम जो है मुंबई से भी इनके लिए समर्थन देंगे अगर इनको कुछ भी कल को होता है। फिलहाल अगर हम देखेंगे कि पत्रकारिता के स्तर की अगर बात करें तो नांदेड़ ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दबाने की कोशिश राजनीतिक दल के लोग करते हैं, मगर वो ये तमाम लोग जो करते हैं उन्हें मैं चेतावनी भी दूंगा कि अगर वो ये समझ के करते हैं कि इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है या इनके सपोर्ट में कोई खड़े होने वाला नहीं है, तो वो जो है ये ना समझे। हमारी पूरी जो मुंबई की टीम है वो ऐसे पत्रकार लोगों के साथ में खड़े हैं जिनके साथ में अन्याय हो रहा है, और जिनके साथ में अगर कोई तकलीफ हो रहा है तो वो जो है हमें बताए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, चाहे लीगली तौर पे हो या हमारे साथ खड़े रहने को। हम तमाम तरीके से अपनी कोशिश के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे, और पत्रकारों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। जिस तरीके से आजकल के नौजवान जो बच्चे हैं काफी नशों की तरफ जाते हुए हैं, और आपने कहीं न्यूज देखे हमने कि आपने नशा मुक्त के लिए काफी अच्छा काम किया, जो कि पुलिस के एजेंसी यानी कि महाराष्ट्र सरकार को आईना बताने का काम किया। तो ये नौजवान जो पीढ़ी है आज जो शिक्षण को छोड़कर एक नशे की तरफ जा रही है, इसके लिए देखिए, अगर सरकार चाहे और पुलिस चाहे, पूरे देश से नशे को जड़ से उखाड़ सकती है, मगर चाहे तब। जिस तरीके से सरकार चाह रही थी इस्तीफा नहीं होगा, मगर स्टूडेंट चाह रहे थे इस्तीफा होगा। समाज की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। अगर आपके आसपास में नशा होता है तो आप डर के खामोश मत बैठिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, हम लोग ने खुद इससे हम लोग की ओर बीती है, जब हम लोग नशे वाले के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो लोग कुछ फेक न्यूज़ चलाते हैं, फेक खबरें चलाते हैं, फेक केस हो जाते हैं हम लोग के ऊपर। अगर हम लोग डर जाते हैं तो हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। ऐसे में क्या होता है, जब समाज में आपके आसपास के लोग रहते हैं वो डर जाते हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि उनकी फैमिली लोग साथ में रहती है। अगर पुलिस चाहे और पुलिस अगर कुछ इस तरीके का कुछ बंदोबस्त करे कि प्राइवेसी उसकी हाइट रहेगी, जो भी नशे के खिलाफ बोलेगा तो नशा खत्म हो जाएगा। मगर पुलिस भी नहीं चाहती, क्योंकि इस पूरे मामले में बड़ा मोटा पैसा कमाई होती है। इसके लिए तमाम चीज़ें लगातार नशे को बढ़ती है, नशा कम नहीं होता है। अगर युवा नशे से दूर हो जाएंगे तो पढ़ाई पे जाएंगे और अच्छी नॉलेज हासिल करेंगे। नॉलेज हासिल करेंगे तो ग्रोथ होगा देश का। मगर ऐसा सरकार भी नहीं चाहती है, पुलिस भी नहीं चाहती है। मगर सरकार अपने बच्चे को लेकर आप देखेंगे
तो वो जहाँ नशा नहीं होती उस कंट्री में भेजेगी। और पुलिस भी बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ पर नशा वशा नहीं हो। अगर आप मुंबई का सबसे फेमस इलाका गोवंडी हो गया, बैंड्रा हो गया, साउथ मुंबई जगह हो गया, ये जगह पे आप नशे के देखेंगे, नशे के काफ़ी हमने न्यूज़ किए हैं और न्यूज़ के माध्यम से हमारे लगभग 50% नशे में कमी आई थी। इसके बाद में कई बार हमने नशे को लेकर अफजल ने कुछ सवाल किया था अबू आसिम आजमी से, तो वो तिलमिला गए थे, जबकि उनको तिलमिलाना नहीं चाहिए था। कई बार इसने अक्सर नशे के खिलाफ हम लोग ने आवाज़ उठाए, मगर हम लोग को एवज में क्या मिलता है? देखिए 50% नशा बंद हुआ, ये चीज़ हर कोई मानता है, मगर एवज में क्या मिलता है? झूठा एफआईआर, झूठी तोहमत। उससे हमको डर नहीं लगता है। और समाज से भी मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग जो नशा बेचते हैं उससे डरिए मत। अगर आप डर जाएंगे तो कल को आपके फ्यूचर, आपका जो बच्चा हो वो इस नशे में लिप्त होगा, तो उससे ज़्यादा परेशानी आपको तब होगी। इसके लिए नशे वाले के खिलाफ में आप सभी लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि नशा मुक्त होना बेहद ज़रूरी है। नशे की तरफ जो युवा नौजवान जाते हैं तो वो पढ़ाई और शिक्षक से दूर हो जाते हैं।